देश भर में विजयादशमी की धूम है। बुराई के प्रतीक रावण का दहन हो रहा है। विजयादशमी ये पर्व बताता है कि बुराई पर अच्छाई की जीत निश्चित है। ये पर्व बताता है कि अधर्म पर धर्म की विजय सुनिश्चित है। ये पर्व इस बात का सूचक है कि अहंकार के 10 सिर क्यों ना हो, लेकिन फिर भी उसका विनाश होगा। आज एक देश संकल्प लेता हुआ कि अपने भीतर के रावण को इसी तरीके से वो जलाएगा। देश के अलग अलग हिस्सों से आपकी टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीरें, जहां पर एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दिल्ली में मौजूद रहे, दूसरी तरफ पटना के गांधी मैदान की तस्वीरें, जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए पहुंचे। देहरादून की तस्वीरें भी आपको हम दिखाते हुए, जहां पर रावण दहन हुआ। मैसूर की बात हो तो मैसूर की जो संस्कृति है वो अपने आप में बेहद ज़्यादा खास हो जाती है। मुख्यमंत्री खुद यहाँ पर आपको नजर आएंगे इन तस्वीरों में। जम्मू और पंचकुला की भी तस्वीरें, जहाँ पर रावण को किया गया दहन। और अलग अलग जगहों से मेरे साथ मेरे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। दिल्ली, इसके अलावा जयपुर और साथ ही साथ नोएडा से भी मेरे साथ मेरे सहयोगी मौजूद हैं। तृप्ति का एक बार रुख कर लेते हैं, जो कि इस वक्त हमारे साथ आदर्श नगर जयपुर से मौजूद हैं। सत्यनारायण ने भी जयपुर से हमें ज्वाइन किया है। लेकिन तृप्ति, आपके पास आते हुए किस तरीके से वहाँ की तस्वीरें इस वक्त है, और जाहिर है कि देश भर में विजयादशमी की धूम है, वहाँ के लोग आज का पर्व कैसे मना रहे हैं तृप्ति? प्रिया, आपको और आपके सभी दर्शकों को, हमारे सभी दर्शकों को विजयादशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं आपको बता दूं कि मैं इस वक्त मौजूद हूं आदर्श मैदान। दशहरा मेला यहां पर भरा हुआ है और यहां पर स्पेशल रावण जो कि 105 फीट का है, मैं चाहूँगी मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखाएं। 105 फीट का जो रावण है वो यहाँ पर बना है। 90 फीट का जो कुंभकर्ण है वो यहाँ पर बना है। और कुछ ही मिनट का समय और जिसके बाद में रावण दहन की जो तस्वीरें हैं वो भी हम आपको साझा करेंगे। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर सेफ्टी मेजर्स को ध्यान में रखते हुए 120 फीट की जो जगह है वो खाली छोड़ी गई है, क्योंकि हर्षोल्लास और उत्साह के साथ दशहरे का मेला, दशहरे में रावण दहन का लुत्फ उठाने के लिए बहुत दूर दूर से जो लोग हैं वो यहाँ पर आते हैं। लेकिन सेफ्टी भी, उनकी सेफ्टी ध्यान में रखते हुए 120 फीट की जो जगह है ये खाली छोड़ी गई है। मेघनाथ यहाँ पर नहीं बनाया है क्योंकि जगह की कमी है, और उस जगह को इसलिए खाली छोड़ा है क्योंकि जब ये रावण जलेगा, जब इस रावण का अहंकार टूटेगा तो आसपास में जब वो गिरेगा वहां पर लोग नहीं होने चाहिए, वो जगह है वो खाली रहनी चाहिए। मैं आपको बता दूं, वो हमारे कैमरा पर्सन से कहूंगी वो तस्वीरें भी आपको दिखाए श्री राम मंदिर के उसकी छत की, जहां पर 7:30 बजे का वो समय जब सीएम यहां पर पहुंचेंगे और रावण दहन का लुत्फ वो उस छत से उठाएंगे। वहां पर सीएम बैठेंगे, सांसद मंजू शर्मा जो है वो इस वक्त वहां पर मौजूद होगी। और प्रिया, जब हम मेलों की बात करते हैं, जब हम रावण दहन की यहाँ पर बात कर रहे हैं, दशहरे की बात करते हैं, तो हमारे दिमाग में ये भी आता है कि जब जयपुराइट्स इस मेले में यहाँ पर आए, जब रावण दहन को यहाँ पर देखने के लिए आए, तो किसी को कोई भी दिक्कत ना हो और उसका यहाँ पर बखूबी ख्याल रखा गया। तृप्ति, लौट रही हूँ, आपने महत्वपूर्ण जानकारी दी कि अब से थोड़ी देर के बाद मुख्यमंत्री भी वहाँ पर पहुंचेंगे। उस वक्त की भी तस्वीरें तृप्ति आपके जरिए दर्शकों तक हम जरूर पहुंचाएंगे। एक बार सत्यनारायण का रुख कर लेते हैं, जो कि इस वक्त मेरे साथ मेरे सहयोगी जयपुर से ही मौजूद है। और सत्यनारायण, वहाँ आप जहाँ पर मौजूद हैं वहाँ पर किस तरीके की तस्वीर, और जरा बताते चलिए कि इस वक्त वहाँ पर क्या चल रहा है, लोगों में कितना उत्साह है विजयादशमी को लेकर? प्रिया, देखिए, अहंकार पर जीत, अच्छाई पर बुराई पर अच्छाई की जीत, और यही त्यौहार बताता है दशहरा। दशहरा वो त्यौहार है जो कि दिखाता है कि अहंकार चाहे कितना भी हो लेकिन टूटता जरूर है। देखिए, जयपुर शहर का सबसे बड़ा रावण यहाँ पर बनाया गया है। 150 फुट का रावण यहाँ पर बनाया गया है प्रिया, और बताया जा रहा है कि जब ये रावण जलेगा रात को 9 बजे तक पर, उस समय इस मैदान के अंदर, इस स्टेडियम के अंदर करीबन 1 लाख से अधिक लोग उपस्थित होंगे, चाहे महिलाएं हो चाहे बच्चे हो। लेकिन देखिए, अभी समय होने के अंदर 2 घंटे बाकी है, लेकिन 2 घंटे पहले यहाँ पर लोगों की भीड़ लगी है। हर व्यक्ति रावण की फोटो खींच रहा है, जिससे कि वो पूरे साल भर ये प्रण ले कि हाँ, मुझे बुराई नहीं अपनानी बल्कि मुझे अच्छाई अपनानी है। हालांकि थोड़ी देर पहले यहाँ पर मैसेज था कि राज्यपाल महोदय यहाँ पर आने का था, लेकिन उनका प्रोग्राम कैंसिल हो गया। ऐसे में अब पंडित जी द्वारा मंत्रोच्चार किए जा रहे हैं। मंत्रों के बाद में रावण का दहन किया जाएगा। खचाखच भरा हुआ ग्राउंड है, और बताया जा रहा है कि करीबन 10 दिन पहले से रावण की तैयारियां हो चुकी थी, और जब रावण बनाना शुरू किया तो इसको त्योहार के लिए यहाँ पर कलकत्ता से, यानी कि वेस्ट बंगाल से
यहाँ पर कारीगर आते हैं जो कि रावण को तैयार करते हैं, और रावण थोड़ी देर पश्चात अपनी बुराई को अपने साथ लेकर चल जाएगा और ये प्रण लेकर जाएगा कि कोई भी व्यक्ति बुराई से अपना जीवन ना बनाए बल्कि अच्छाई की तरफ चले। देखिए जो लोग हैं यहाँ पर, इतने लोग आए हुए हैं और रावण को जलते हुए वो देखना चाहते हैं। विधि विधान के द्वारा यहाँ पर तैयारियां शुरू हो चुकी है, थोड़ी देर पश्चात इस रावण का दहन किया जाएगा। प्रिया, इस वक्त मेरे साथ मेरे सहयोगी इंद्रप्रस्थ पे मौजूद हैं और अंजू भी पहले से ही आप तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं कि किस तरीके से लोगों की भारी भीड़ वहां पर देखने को मिल रही है। अंजू, क्या वहां पर रावण दहन हो गया है या फिर अभी बाकी है? जी नहीं, अभी दिल्ली के मुख्यमंत्री का आगमन हुआ है और अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 रावण के पुतले जो है वो लगाए गए हैं और थोड़ी ही देर में यहाँ पर दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी पुतला दहन करने का काम करेंगे। लगातार अगर बात करें तीसरी बार ये होगा जब दिल्ली की कोई महिला मुख्यमंत्री रावण का पुतला दहन करेंगी। आपको तस्वीरें हम कुछ मंच से दिखा देते हैं। यहाँ पर रामलीला का जो आनंद है वो दर्शक लेते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहे होंगे मंच पर राम लक्ष्मण हनुमान यहाँ पर मौजूद हैं। लोगों का एक तरह से पूरी तरह से मनोरंजन करते हुए नजर आ रहे हैं। दर्शक भी काफ़ी आनंद ले रहे हैं। दूसरी तरफ मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं तो एक तरफ जहां पर लोग रामलीला का आनंद ले रहे हैं तो दूसरी ही तरफ मेला का भी आयोजन हुआ है। भव्य मेला जो घूमने आए हैं दर्शक वो यहाँ पर मेला का भी आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम जो लोग हैं वो मैं आपको दिखा दूं, लगभग 10 नहीं 20 नहीं काफ़ी संख्या में काफ़ी हजारों की संख्या में यहाँ लोग मौजूद हैं जो रामलीला का यहाँ पर लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। थोड़ी ही देर में आतिशी जी का आगमन हो चुका है। थोड़ी ही देर में दिल्ली की मुख्यमंत्री जो है यहाँ पर ये जो आपको 3 मैं फिर से रावणों का रुख करूंगी, यहाँ पे जो 3 पुतले लगे हैं रावण के उनको यहाँ पर दहन जी, रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ जिनका जो पुतला है उसको दहन किया जाएगा। मैं लौट रही हूँ अंजू ने जो बड़ी जानकारी दी वो ये कि दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी वहाँ पर मौजूद हैं। अब से थोड़ी देर के बाद जो दहन का कार्यक्रम है वो वहाँ पर शुरू होगा। और अंजू जो तस्वीरें दिखा रही थी, मुझे लगता है कि बचपन की यादें हर किसी की जिंदा हो गई होंगी, जब बचपन में लोग जाया करते थे और झूला झूला करते थे। और इस बार भी देखिए किस तरीके का गजब का उत्साह है और जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी इसको लेकर के काफ़ी उत्साहित नजर आते हैं। एक बार दिल्ली का रुख करते हुए लाल किला से, क्योंकि अक्षय भी इससे पहले तस्वीरें दिखा रहे थे। अक्षय, इस वक्त वहाँ पर क्या कुछ चल रहा है? और आपने ये भी बताया था कि वहाँ पर क्योंकि 3 आयोजन हो रहे हैं तो बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज भी पहुँच रहे हैं, कांग्रेस के बड़े चेहरे भी राहुल गांधी, सोनिया गांधी वहाँ पर पहुँचेंगे। कितना और वक्त लगेगा और साथ ही साथ इस वक्त वहाँ पर क्या चल रहा है अक्षय? और देखिए प्रिया, राहुल गांधी और सोनिया गांधी पहुंच चुके हैं। राहुल गांधी की तस्वीरें निष्क्रिप से आने लगी हैं। अब ये कहा जा रहा है कि जो करीना कपूर और रोहित शेट्टी पहुंचने वाले हैं और दूसरे लवकुश के जो रामलीला है उसमें पहुंचने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और द्रौपदी मुर्मू यहां से निकल चुके हैं और अब जो रामलीला जो लाल किला का ग्राउंड है और आसपास की जो एरिया है वो काफ़ी अब तेज़ी से लोगों से फ्लडेड होने लगी है, क्योंकि सिक्योरिटी के हिसाब से लोगों को रेस्ट्रिक्ट किया गया था। लेकिन अब क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और द्रौपदी मुर्मू यहाँ से निकल चुके हैं तो लोगों की अब भीड़ तेज़ी से बढ़ने लगी है और लोग अब धीरे धीरे मूव भी करने लगे हैं। हालांकि कई जगहों पर जाम की स्थिति ज़रूर देखने को मिली है, लेकिन फ़िलहाल तस्वीरें ये हैं कि अब जो नवश्री धार्मिक रामलीला है उसमें राहुल गांधी पहुंच चुके हैं और वहां पर पुतला दहन कर लिया गया है। इसके अलावा जो दूसरी जो लवकुश कमेटी है वहां पर भी प्रोग्राम जारी है। तो ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से लगभग 1 से 1.5 लाख लोगों के बीच यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और द्रौपदी मुर्मू ने पुतला दहन सबसे पहले किया है और वो यहाँ से लगभग आधे घंटे से पहले वो रवाना हो चुके हैं। जब यहाँ पर पहुँचे थे तो उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक प्रोटेक्ट जरूर दिया गया था और साथ ही साथ उनको मंच पर एक गदा भेंट की गई, त्रिशूल भेंट किया गया। द्रौपदी मुर्मू को जो अस्त्रों की पूजा रही है वो निश्चित रूप से भारत में दशहरा के दिन मानी जाती है और शास्त्र के साथ अस्त्र भी पूजे जाते हैं। आपको याद होगा बिल्कुल, हमारी संस्कृति ऐसी है कि शस्त्र और शास्त्र दोनों की पूजा होती है। मैं लौट रही हूँ
माया नगरी मुंबई ले चलते हैं, जहाँ से सत्यप्रकाश हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद हैं। और सत्यप्रकाश कहते हैं कि माया नगरी मुंबई की तो अलग ही छटा देखने को मिलती है। आज दशहरा के मौके पर वहाँ पर इस वक्त किस तरीके की तस्वीर है, वहाँ के जो मुंबईकर्स हैं वो कैसे विजयदशमी मना रहे हैं? बिल्कुल प्रिया जी, देखिए महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने वाला है, लेकिन उसके पहले मुंबई में आज जो है 2 जगहों पर दशहरा मेलावा किया जा रहा है। शिवसेना यूबीटी की तरफ से और शिवसेना एकनाथ शिंदे की तरफ से दशहरा मेलावा रखा गया है, जिसमें चुनावी बिगुल बजाने की पूरी तैयारी यहाँ हो चुकी है। और कुछ ही देर में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मंच पर आएंगे। सबसे पहले मंचाधीन जो तमाम लोग बैठे हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं कि इस मंच पर इस वक्त जो है तमाम एकनाथ शिंदे गुट के विधायक और उनके सांसद और उनके पदाधिकारी मंच पर आसीन है। थोड़ी देर में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यहाँ आएंगे, लेकिन उसके पहले कि आपको हम नज़ारा दिखाएं कि यह मैदान पूरी तरह से खचाखच लोगों से भरा हुआ है। हालांकि आज शाम से ही मुंबई में बारिश हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी शिव सैनिकों का जोश बिल्कुल कम नहीं हुआ। और यही वजह है कि शिव सैनिक एकनिष्ठ होते हैं, निष्ठावान होते हैं और अपने हाथ में एक तस्वीर लेकर यहाँ पहुंचे हुए हैं, जिसमें लिखा है कि कॉमन मैन। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को कॉमन मैन बताने की कोशिश की गई है। हालांकि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हर जगह एक्सेस रहते हैं, हर जगह वो पहुंचे रहते हैं, हर जगह उपलब्ध रहते हैं। यही वजह कि तमाम उनके चाहने वालों का यह नज़ारा है। हालांकि मुंबई के कई जगहों पर जो है दशहरा में रावण दहन किया जाता है, लेकिन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अपने थाने के जो घर है वहां पर जो है रावण दहन करेंगे। लेकिन शिवाजी मैदान में, जहां पर यूबीटी की तरफ से, उद्धव ठाकरे की तरफ से जो है दशहरे मेलावा के दौरान जो है रावण दहन किया जाता है। ठीक है, यानी कि दशहरे पर महाराष्ट्र में भी इस वक्त सियासी रंग चढ़ा हुआ है और इसकी तो तस्वीर आज सुबह से दिन भर से हम देख रहे हैं। सत्यप्रकाश, एक बार फिर से अंजू का रुख करते हुए, अंजू वहाँ पर आप ये भी बताते चले कि सुरक्षा के लिहाज से क्या बंदोबस्त है, क्योंकि आपने तस्वीरें दिखाई कि बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ है और जैसे ही कार्यक्रम शुरू होगा तो जाहिर है कि बड़ी चुनौती होगी कि कैसे लोगों को वहाँ पर उस दूरी से वहाँ पर जहाँ पर दहन हो रहा है वहाँ से दूर रखा जाए। तो पुलिस की तरफ से क्या कुछ प्रबंध वहाँ पर देखने को मिल रहे हैं अंजू? बात करूँ तो जगह जगह पर पुलिस यहाँ पर मौजूद है, जो कि यहाँ खुद मुख्यमंत्री की मौजूदगी है, तो सुरक्षा के इंतजाम भी पुख्ता तरीके से किए गए हैं। यहाँ पर थोड़ी जो जगह की बात करें तो जहाँ पर जो पुतले लगाए गए हैं, जो तीनों पुतले अगर हम बात करें रावण की, समुद्र की और तीसरा जो पुतला है, वहाँ पर काफ़ी जगह जो है छोड़ी गई है। मंच से थोड़ी ही दूरी पे ये जो तीनों पुतले हैं वो लगाए गए हैं। तो जब इनको दहन किया जाएगा तो अगर हम जगह की बात करें तो वो काफ़ी यहाँ पर बनाई गई है। अगर उसको जल की वो गिरता है तो उसके लिए भी काफ़ी जगह है। चूँकि यहाँ पर भारी संख्या में आप देख सकते हैं, बहुत ही भारी संख्या में लोग मौजूद हैं, तो जगह जगह पर जो सुरक्षा कर्मी है वो तैनात है, जगह जगह पर लोग यहाँ पर बने हुए हैं। इनफैक्ट अगर हम इधर की तस्वीरें आपको दिखाते तो यहाँ पर भी लोगों का आना जाना जो है वो लग रहा है। हम मुख्यमंत्री आतिशी को आपको दिखाएंगे कि मुख्यमंत्री आतिशी आते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं, लोगों से मिलते हुए। मुख्यमंत्री का आगमन जो है यहाँ पर हो चुका है, लोगों से मिलते हुए बात करते हुए यहाँ पर उनकी उपस्थिति जो है वो आप देख सकते हैं तस्वीरों में। लोगों से मिलते हुए मुख्यमंत्री आतिशी आपको नज़र आ रही होंगी। और चूँकि सुरक्षा की बात की जाए तो सुरक्षा के भी यहाँ पे पुख्ता इंतजाम किए गए। एक तरफ मुख्यमंत्री आतिशी और दूसरी तरफ मंच पर यहाँ पर रामलीला का जो प्रदर्शन है वो होता हुआ दिखाई दे रहा है। लगातार जो दर्शक है वो रामलीला का एक तरफ से आनंद ले रहे हैं, और वहीं दर्शकों के बीच में जो यहाँ पर जो लोग हैं, तमाम लोग हैं, लोगों के बीच में मुख्यमंत्री आतिशी का यहाँ पर आगमन होते हुए दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मुख्यमंत्री, ठीक, ये तस्वीरें लगातार अंजू आपको दिखा रही हैं। आतिशी सीएम वहाँ पर मौजूद और उनके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि बतौर मुख्यमंत्री पहली बार वो मुख्य कार्यक्रम में पहुंची हैं। लौटूंगी आपके पास अंजू, क्योंकि मुझे लगता है कि जब सीएम वहाँ पर पहुंच गई तो अब ज़्यादा वक्त वहाँ पर लगना नहीं चाहिए। एक बार फिर से अक्षय का रुख करते हुए, और अक्षय, जिस तरीके से आप इस बात का जिक्र कर रहे थे कि कई जगहों पर अब तो जाम की स्थिति भी निर्मित हो गई है, क्योंकि जो लोग वहाँ पर पहुँचे थे उनको निकलना भी है, वो लोग अपने गंतव्य के लिए जा भी रहे हैं। बाकी जगहों पर जहाँ पर रामलीला का मंचन हो रहा है वहाँ पर भी लोगों के पहुँचने का सिलसिला जारी है। दिल्ली पुलिस वहाँ पर कितनी ज़्यादा आपको सजग नजर आ रही है? क्या कुछ वैकल्पिक व्यवस्था की गई है उन लोगों के लिए जो वहाँ पर पहुँच रहे हैं ताकि उनको कोई दिक्कत ना हो?
और देखिए रामलीला जो लाल किला का जो रामलीला ग्राउंड है इसमें काफ़ी लोग पहुंचते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों तरफ देखेंगे तो एक तरफ काफ़ी नीचे रोड है, दूसरी तरफ ऊंचा है। जब प्रधानमंत्री पहुंचे थे तो उनके लिए सी टाइप की जो व्यवस्था की गई थी ताकि लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी न हो पाए, क्योंकि यहाँ पर लगभग 1.5 लाख से ज़्यादा की भीड़ थी और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन इसी रोड पर पड़ता है। इसके कारण तमाम लोगों को परेशानियों का सामना जरूर करना पड़ा, लेकिन पुलिस मुस्तैद रही, ट्रैफिक के जवान काफ़ी तैनात किए गए। हालांकि अब धीरे धीरे यहाँ से लोग मूव कर रहे हैं, लेकिन ये माना जा रहा है कि लगभग 3 से 3.5 घंटे लगभग 3 बजे से लेकर के लगभग 6:30 बजे तक, जब तक प्रधानमंत्री नहीं चले गए थे तब तक बहुत ज़्यादा स्थिति खराब रही। हालांकि अब जो भीड़ है सिर्फ लोगों की है। हालांकि अब इस समय ज़्यादा लोग पहुंच रहे हैं क्योंकि सुरक्षा के बंदोबस्त अब उस तरह के नहीं रहे जिस तरह से प्रधानमंत्री जब थे और द्रौपदी मुर्मू थी। लेकिन निश्चित रूप से कह सकते हैं कि खास करके ये जो इलाका है, खास करके दरियागंज का, लाल किला का, ये काफ़ी व्यस्ततम इलाकों में से रहा है और मूवमेंट ज़्यादा रहती है तो ट्रैफिक को संभालने में ज़रूर पुलिस को माथापच्ची ज़्यादा करनी पड़ी। लेकिन फिलहाल कह सकते हैं कि सब कुछ अच्छी तरह से व्यतीत हुआ है और ये माना जा रहा है कि अभी हालांकि ये रामलीला काफ़ी दिन तक चलती है, हफ्ते भर और चलती है, लेकिन पुलिस की व्यवस्था सुचारू रूप से बेहतर रही। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि पुलिस वहाँ पर पूरी तरीके से इसको लेकर के चौकस नजर आई। आप तमाम सहयोगियों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और भारत 24 के दर्शकों तक ये तस्वीरें पहुंचाने के लिए। तो आज का दिन बेहद खास है। कहते हैं कि त्याग दी सब ख्वाहिशें निष्काम बनने के लिए, राम ने खोया बहुत कुछ श्री राम बनने के लिए, और ये मौका है राम के बताए गए मार्गों पर चलने का और अपने भीतर के अहंकार स्वरूपी रावण का वध करने